हेलो। देखिए, आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फिनिटी टू बाय इन्फिनिटिव हो तो हम लोग कैसे लगाते हैं। तो एक फार्मूला हमने बताया था आपको एक कि लिमिट एक्स टाइम्स टू इन्फिनिटिव, लिमिट एक्स टाइम्स इन्फिनिटिव ए प्लस ए एम ए एम बटा बी जीरो एक्स एन प्लस बी एन एक्स माइनस वन एन वन ए एन। ये हम लोग ने एक फार्मूला किया है। तो इसका जो मान आता है, ये वैल्यू आती है 0/T0 और इन्फिनिटी। ये तब आता है जब m इजकल टू n, ये तब आता है जब m इज लेस देन n, और ये तब आता है जब m इज ग्रेटर देन n। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब आपके ये दिस इज ए न्यूमरेटर एंड दिस इज ए डिनोमिनेटर, व्हेन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, जब m और n बराबर हो तो इसका मान a0/b0 होगा। When the degree of the numerator is less than the degree of the denominator, when m is less than 1, then इसका मान 0 होगा। और when the degree of the numerator is greater than 1, then इन्फिनिटी। यानी इसके दो मान हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या तो अनंत होगा, या तो होगा। और इस आधार पे सवाल को देखा जाए तो इसका जो मान आएगा वो होगा आपका, इसके आधार पर देखा जाए तो इसका मान होगा बस, इसका बड़ा महत्व है। बट एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, ये बेसिक रूल नहीं है, सो दैट इज नॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केस इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव। जब इसी सवाल को हम लोग पहले लगाते थे, इसी सवाल को जब हम लोग पहले लगाते थे, आज के 25-30 साल पहले, तो हम लोग करते क्या थे, तो हम लोग करते ये थे कि x इक्वल टू 1/t मानते थे, और यही सही तरीका है। x इक्वल 1/t मानते थे और लिखते थे कि x टाइम्स टू इन्फिनिटिव व्हेन p टाइम्स टू, बात को ध्यान रखिएगा। और तब ये जो सवाल हमारा है, लिमिट ये होता है हमारा t टाइम्स टू 0, और तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, फिर ये हो जाता है आपका 1/t स्क्वायर प्लस 5/1/t स्क्वायर प्लस 4/t n प्लस 3। और इसको हम लोग लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5t स्क्वायर 1 प्लस 4t n 3t स्क्वायर, और इसका मान होगा 1 प्लस 0 इक्वल टू, यह जो है आप लगभग 1980 के दौरान अगर कोई बुक लिखी हो तो उसमें आप ये कॉन्सेप्ट पाएंगे, सवाल लगाने का एक तरीका आपको मिलेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सवाल का जमाना आया तो x इक्वल 1/t हम कर रहे हैं, तो फिर देखा गया कि अगर ऐसी ही बात है तो इस सवाल को हम लोग क्यों नहीं, दूसरा नोट मैं आपको दे रहा हूं, दूसरे श्रेणी में जब सवाल आए 90, 85 और 90 के बीच, तो इन सवाल को कहते कैसे करते थे कि अगर ऐसा सवाल दिया हुआ हो तो डिवाइड बाई
हाईएस्ट पावर ऑफ x in numerator and denominator. Divide by the highest power of x in the numerator and the denominator. और तब यही सवाल आपका जो होगा, तो लिमिट x टाइम्स टू इन्फिनिटी और ये बराबर होगा 5 बाई एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस 4 बाई एक्स सी बाई एक्स स्क्वायर, और तब इसका मान होगा आपका यहां से 1 प्लस 0 इक्वल टू, तब इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी क्या होगी, ये आपकी फिर भी बनाएगी, यह तब भी आएगी। लेकिन तीसरे श्रेणी में आजकल इस सवाल का हम लोग क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्टिव का जमाना आया तो पहले ये था, फिर ऑब्जेक्टिव का जमाना आया तो हम लोगों ने इसका यूज किया। लेकिन कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहां ये फार्मूला फेल कर जाएगा अनंत बटा अनंत करने से। जैसे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, एंड दिस इज द क्वेश्चन, लिमिट x टाइम्स इन्फिनिटी 3 to the power x, 4 to the power x, 4 to the power x and 5 to the power x। अब इस सवालों में तो फार्मूला लगेगा नहीं, और देखेंगे तो ये भी आपका है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और यहाँ हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो मेरे समझ में जहाँ तक आपका आता है, ये सवाल में आप धोखा खा जाएंगे। अगर हम लोग लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल 100% धोखा खा जाएंगे, सवाल बढ़ता चला जाएगा, लगता चला जाएगा, और इतना इजीली ये सवाल को आप लगा नहीं पाएंगे। हो सकता है एक्सपेंशन ऑफ द सीरीज शायद कोई सवाल लग भी जाए, लेकिन उससे भी नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए फिर उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड बाय, लेकिन जब यहाँ तो हाईएस्ट पावर भी नहीं है, यहाँ हाईएस्ट पावर भी नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो रियली जो कॉन्सेप्ट हमने बताई है, उस कॉन्सेप्ट में जो किताबों में उपलब्ध है, जहां तक आज तक लगाते रहे हैं हम लोग, निश्चित रूप से उसके सोच में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। हमें वहां लिखना चाहिए डिवाइड बाय दोस टर्म विच वैल्यू इज द हाईएस्ट। क्योंकि एक्स टाइम्स इन्फिनिटी होता है, तो जिसका पावर सबसे ज्यादा है हम उसी से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट ये था, जो हमारा इस चीज का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब हम ये सोचते हैं कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, वो बात गलत है। बेसिक रूल क्या है, डिवाइड बाय दोस टर्म इज द वैल्यू इज द हाईएस्ट, और ये काम हमेशा काम करेगा व्हाट एवर द फंक्शन इज। द फंक्शन इज आइदर एक्सपोनेंशियल, द फंक्शन इज आइदर द अलजेब्राइक फंक्शन। अगर एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय दोस टर्म विच वैल्यू इज द हाईएस्ट, और ये होगा आपका लिमिट x टाइम्स इन्फिनिटी एंड x एंड x एन प्लस 1, और x टाइम्स इन्फिनिटी करेंगे तो इसका जो मान होगा 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 1, दिस विल कम आउट टू बी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हमारा यह है। अगर आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो फिर मैं आपको बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो इस पर हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे, अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो हम लोग एल हॉस्पिटल का भी यूज करेंगे, और
ये आ जा और एक्सटेंशन ऑफ द सीरीज का भी यूज करेंगे, लेकिन आपको दिमाग में लगाए रहिएगा कि नहीं, इस पे फार्मूला का यूज करने की, ऑलवेज ट्राई टू यूज द फार्मूला। और इस तरह से हमारा सवाल लग जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, लिमिट, कभी का आया हुआ क्वेश्चन लिमिट, ये ख्याल करें आप, लिमिट एक्स टाइम्स डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स प्लस वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लिमिट एक्स टाइम्स डेरिवेटिव और अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, और फिर अंडर रूट लाएंगे हम लोग वन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन। और फिर हम लोग देखेंगे इसको, लिमिट एक्स टाइम्स डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस वन और एक्स एक्स प्लस वन, पुनः लिमिट एक्स टाइम्स डेरिवेटिव एक्स अपान एक्स प्लस वन एंड अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर क्या लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी वन वन इक्वल टू वन, इसकी वैल्यू आएगी हमारी वन इक्वल टू वन। सेकेंड क्वेश्चन हम डालते हैं, लिमिट एक्स टाइम्स टू माइनस फिफ्टी, लिमिट एक्स टाइम्स टू माइनस फिफ्टी, छोटा सवाल। और ये क्वेश्चन है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू अपान टू माइनस मोड एक्स, टू माइनस मोड एक्स। बात को ध्यान रखिएगा, टू माइनस वन, एक छोटा सवाल, बट ये सवाल आपका आया हुआ सवाल है। और यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, वेरी गुड। और लिमिट एक्स टाइम्स टू माइनस फिफ्टी और अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट वन प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर अपान टू इंटू मॉड एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दें, लिमिट एक्स टाइम्स टू माइनस फिफ्टी और दिस इज a mod x upon 2 minus mod x and 2 by x स्क्वायर। और फिर यहाँ देखेंगे
मॉड एक्स की वैल्यू कभी कभी एक्स होती है, मॉड एक्स की वैल्यू कभी कभी माइनस एक्स होती है, when x tends to प्लस इफेक्टिव एंड x tends to माइनस इफेक्टिव, माइनस एक्स हो जाएगा और ये होता आपका है लिमिट x टाइम्स टू माइनस इफेक्टिव, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि x टाइम्स टू माइनस इफेक्टिव है और ये बराबर होगा आपका 2 प्लस एक्स और प्लस 1 प्लस 2 पान एक्स स्क्वायर, और आप देखेंगे इन दोनों की यस इसका जो ये दोनों की डिग्री सेम है, इसलिए इसका माइनस माइनस वन और इसका मान भी आप निकालेंगे अंडर रूट 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये करेंगे तो क्या होगा माइनस वन वन इक्वल टू माइनस वन। इस तरह से आपका सवाल। अब हम लोग इतने से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे, हाँ एक चीज और है, अगर कोई भी लिमिट हो, चाहे वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का हो, चाहे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का हो, चाहे आपका 0/0 का हो, अगर कोई भी ऐसा दिया हुआ है, अगर वो इरेशनल है तो सबसे पहले हम लोग उसको रेशनल करेंगे। इस तरह का एग्जाम्पल अगर मेरे पास आता है तो मैं बताता हूँ आपसे। हाँ एक सवाल है, ये कभी 2005 में पूछा गया सवाल, लिमिट x टाइम्स इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान माइनस एक्स माइनस बी, माइनस एक्स माइनस बी, then find the value of a and b। तो बताइए इसका मान क्या होगा। इसको हम लोग आगे करते हैं और लिमिट x टाइम्स इन्फिनिटी और ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2005 में पूछा गया सवाल है, और ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 अपान नाइन इक्वल टू 2। फिर लिमिट एक्स टाइम्स टू इन्फिनिटी नाइन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस एक्स माइनस बी अपान लिमिट एक्स टाइम्स टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ऑफ एक्स एन 1 माइनस बी अपान एक्स प्लस 1 और ये बराबर होगा आपका इज इक्वल टू होगा आपका 2। अब आप ये देखेंगे यहाँ से एक चीज देखेंगे, चूंकि फाइनाइट है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर फाइनाइट आता है, अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है तो जो हमारा डेफिनेशन कहता है कि अभी हम लोगों ने देखा है इस पे संभवतः वो
हमने देखा है सवाल करके, अभी हमने बताया कि लिमिट x टाइम्स टू इफेक्टिव हो टेन प्लस n अपॉन प्लस an का मान जो आया है वो 0/b0 0 n इन्फिनिटी। ये तब आएगा जब m का मान n हो, ये तब आएगा जब m इज लेस देन 1 हो, ये तब आएगा जब m इज ग्रेटर देन। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि चूंकि ये इसके मान फाइनाइट वैल्यू आई हुई है, इसलिए आप डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है दैट शुड बी द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और उसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि इसकी डिग्री 2 है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल व्हेन 1 माइनस a is equal to 0 it is possible 1 minus a is equal to 0 and then अर्थात a का जो मान होगा ये ये की जो वैल्यू आएगी आपकी 1 आएगी, और जो लिमिट हमारा होगा वो होगा माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 2। a का मान 1 है, इसलिए -1 माइनस बी इज इक्वल टू 2, इसलिए माइनस बी इज इक्वल टू 3। चलिए बी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा -3। बी का जो मान होगा -3 अर्थात ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू -6। तो इस तरह सवाल लगता है। और यहाँ ये भी हो सकता है कि शुरू में मान इसका 0 ना दे करके, यहाँ इन्फिनिटी ना दे करके ये /2 जो कांस्टेंट दिया हुआ ये ना दे, और ये आपका ये वैल्यू जो है आपका ये ना दे करके ये भी हो सकता है कि आपका 0 दे दे। अगर सपोज करिए 0 दे देगा तो कैसे लगाएंगे? अगर ये 0 दे देगा तो हमको मान को चलेंगे कि m इज लेस देन 1 है। सपोज कर लीजिए अगर यहाँ ये 0 दिया हुआ है, अगर ये 0 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ये 0 दिया होगा तो देखें यही सवाल आ सकता है 0 दिया हो। अगर ये 0 दिया होगा तो हम क्या करेंगे? अगर ये 0 दिया होता अगर ये 2 के स्थान पे 0 दिया होता तो हम क्या करते? ये अगर इसकी लिमिट 0 के बराबर दी हो तो हम क्या सोचते? तब हम ये सोचते कि इसकी डिग्री इससे क्या हो, कम हो। तो ये डिग्री जो होगी आपकी न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात ऊपर की डिग्री इसके डिग्री से क्या होगी, कम होगी। और जब ऐसा होगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, अर्थात a is equal to 1 and a plus b is equal to 0, b is equal to a and b बराबर क्या होगा? -से होगा। क्योंकि अगर ये देख रहा है अगर इसका मान 0 होगा तो ऊपर की डिग्री नीचे से कम होगी, क्योंकि नीचे की डिग्री आपके 1 दिया हुआ है। जो नीचे की डिग्री है आपका इस जो नीचे की डिग्री आपकी है, जो नीचे की डिग्री है आपकी ये 1 है, तो इसका मतलब होगा कि ये भी 0 होना चाहिए कोफिशिएंट और ये भी 0 होना चाहिए। जब ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तभी तो होगा जी, और जब ये दोनों 0 हो जाएगा तो हम ये कर देंगे। सपोज कर ले कि इसका मान अगर अनंत आ जाए, अगर इसका मान अनंत हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी
न्यूमरेटर की डिग्री जो होगी आपकी ये बड़ा होगी, अर्थात a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और चाहे 2000। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये भी सवाल है, एक 2005 में पीजीटी पूछा गया है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फिर हम आपको कल दूसरे मीटिंग में जब हम इसको पढ़ाएंगे इसको हम समझा देंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा केस इस तरह से मैंने कहा, दूसरा केस ये है कि जो ये इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव हो जाए तो लोग ये कहते हैं इसको रेशनलाइजेशन करिए। कई बुकों में मैंने देखी है, नहीं ऐसा नहीं है। इस तरह के सवाल अक्सर तब आते हैं, अक्सर आते हैं जो अक्सर जिसको हमको रेशनलाइजेशन करना होता है। इस तरह के सवालों को हमको रेशनलाइजेशन करना होता है, तो आप ये कहेंगे इफ रिक्वायर्ड then rationalize it, then अगर ये जरूरत है तो इसके रेशनलाइज करिए। लेकिन ऐसे सवालों को सोचने के लिए अक्सर ऐसा करना चाहिए जो इन्फिनिटिव माइनस, इसका रियल कॉन्सेप्ट है 1/0 -1/0 और टर्न करके ये 0/। मैं एक बात बता देना चाहता था, जितने भी आपको इंटरमीडिएट क्वांटिटी, जितने भी इंटरमीडिएट क्वांटिटी है वो सारे क्वांटिटी को 0/0 में लाने की कोशिश करिए। जैसे इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव है, इसको भी चाहे तो 0/0 में चेंज कर लेंगे। अगर इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव है, इसको 0/0 में चेंज कर लेंगे। अगर 0 डॉट इन्फिनिटिव है, इसको भी 0/0 में चेंज कर लेंगे। अर्थात जब भी आपको मिले इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव मिले, आपको इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव मिले, 0 इंटू इन्फिनिटिव मिले, हमेशा उसको 0/0 में चेंज करने की कोशिश करिए। और जैसे 0/0 में कोशिश करेंगे जानने के लिए, आपका सवाल बहुत ईजी हो जाएगा, चाहे वो सवाल जैसा भी हो, आपका सवाल हमेशा ईजी हो जाएगा। अगर आपको सवाल नहीं लगता है कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव के प्रत्येक सवाल अक्सर वो इरेशनल होते हैं, रेशनल कम होते हैं। अगर वो रेशनल है और इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव है तो इसको हमेशा 0/0 में लाने की कोशिश करिए। जैसे देखें, एक बड़ा सिंपल सवाल और पुराना सवाल, बड़ा पुराना क्वेश्चन, दो सवाल में बात करूंगा। एक सवाल जैसे लिमिट x टाइम्स 0 1/sin x माइनस 1/x, और देखेंगे तो वो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटी का प्रकरण, तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटी का प्रकरण है। तो इस सवाल को हमेशा कोशिश करिए और करेंगे आप तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव एंड x माइनस साइन x अपॉन x इंटू साइन x, और देखेंगे साइन x प्लस आंसर और x माइनस साइन x करेंगे तो मैं समझता हूं एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस दिस और x इंटू साइन x का करेंगे हम लोग, तो x कॉमन ले लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 एंड सो ऑन। फिर हम लोग x माइनस
साइन एक्स अपान एक्स इंटू साइन एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा एक्स अपान माइनस और 1 माइनस एंड सो ऑन, और देन लिमिट एक्स साइन से 0 करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो जहां भी दिया हो उसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का जहां भी दिया हो तो एक ही फार्मूला है कि आप हमेशा इसको 0/0 के केस में लाने की कोशिश करिए, और यदि इरेशनल है तो उसको रेशनल बनाने की कोशिश करिए। अगर वो इरेशनल दिया हुआ तो उसके रेशनल बनाने की कोशिश करिए। एक सवाल मेरे पास है, लिमिट एक्स टाइम्स 2, दूसरा सवाल लिमिट एक्स टाइम्स 15 एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, और इसको रेशनलाइजेशन करिए। सबसे पहले रेशनलाइज इट, रेशनलाइज इट, इसको सबसे पहले रेशनलाइज करिए, और क्या होगा आपका लिमिट एक्स टाइम्स 15 एंड एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स प्लस अंडर रूट एंड दिस लिमिट एक्स टाइम्स टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिखेंगे हम लोग फिर इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टाइम्स 15 माइनस एक्स अपान, और ये आएगा एक्स प्लस मॉड एक्स एंड 1 अपान एक्स, और आप यहाँ देखेंगे जो मॉड एक्स है इसका मान एक्स इन एक्स टाइम्स 15 मॉड एक्स इसका मान इन एक्स टाइम्स माइनस 15, और ये हो जाएगा आपका -1/2। तो इस तरह से मैंने बोला आपसे कि जब भी आपको सवाल मिले अगर वो इरेशनल है तो रेशनल बनाने की कोशिश करें। मैं तीसरे सवाल की तरफ चल रहा हूं, अगर तेज हो रहा हो तो
तीसरा केस आज का वह जीरो डॉट इन्फिनिटी पे, जीरो डॉट इन्फिनिटी पे आज तक हमने कभी किसी बुक में सवाल आते नहीं देखे। लेकिन आपका रियल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप इसको सवाल को लगाने की कोशिश करिए, मैंने आपसे कहा कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो या जीरो टू इन्फिनिटी हो, हमेशा चेंज करने की कोशिश करिए। जीरो तो 1 अगर जीरो लिखते हैं, इसका मान 2/0 कर सकते हैं, या की वैल्यू इन्फिनिटी बाय भी कर सकते हैं, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी कर सकते हैं अगर कहीं है तो। एक सवाल मुझे मिला, बड़ा सिंपल सवाल, लिमिट साइन एक्स, अच्छा इससे और सिंपल सवाल हम लेते हैं जैसे ये है, इससे भी सिंपल सवाल, लिमिट एक्स इसका भी जो प्रकरण होगा जीरो डॉट इन्फिनिटी, जीरो डॉट इन्फिनिटी। और एक सवाल और ले सकते हैं, लिमिट एक्स टाइम्स टू जीरो tan एक्स इंटू log एक्स जीरो डॉट। अब हम लोग इस पे कोशिश करते हैं, लिमिट log एक्स इसको लिख सकते हैं और ये बटा हो जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बायल हॉस्पिटल रूल, सॉरी एक्स टाइम्स से जीरो, और इसका मान हो जाएगा आपका, अगर आप इसको भी लगाने की कोशिश करें, लिमिट साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये भी जीरो डॉट 31। इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, देन लिमिट एंड log एक्स अपान cosec एक्स, और ये वन अपान एक्स कॉट एक्स, और इसको लिख सकते हैं हम लोग
तो 0 डॉट इन्फिनिटी पे जहां भी इस तरह प्रकरण आए तो हमेशा हम लोग इस तरह कोशिश करेंगे 0/0 में लाने की कोशिश करेंगे और सवाल हमारा लग जाएगा। इस तरह से हम लोग आपसे बात करते हैं। अगले कड़ी में हम लोग आपसे हम बात करेंगे और भी तो भाई है 1 टू द पावर 50 के विषय में बात करेंगे, फिर सवाल आगे लगाते हैं। ओके, थैंक यू एंड